बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन 32 एनपीओ चैप्टर। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो द सैलरीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 एंड इन द बैलेंस शीट 14 एंड 15। आपको सिर्फ सैलरी को शो करके दिखाना है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन है जिसमें पेमेंट साइड में सैलरी 2 लाख की गिवन है। इसके अलावा आपको एडजस्टमेंट गिवन है सैलरी आउटस्टैंडिंग 14 यानी ओपनिंग की, आउटस्टैंडिंग 15 क्लोजिंग की, पेड इन एडवांस यानी प्रीपेड ओपनिंग के पेड इन एडवांस क्लोजिंग के। तो जो ओपनिंग आइटम है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चली जाएंगी, जो क्लोजिंग आइटम है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंडिचर का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, तो आप इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे। एंड जो पेड इन एडवांस वो प्रीपेड है, एसेट्स होता है, आप उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। ऐसे ही आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में करेंगे। अब देखते हैं आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाएंगे। सबसे पहले तो जो आपने ये पेमेंट की, पेमेंट दे दी, इस पेमेंट में हम मानते हैं कि लास्ट ईयर की भी आइटम्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे वो नेचुरली बात है इस साल पे कर दिए होंगे, तो जब हमने पे किए वो इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है, तो दैट्स वाई ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएंगे, लेस। और जो क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का एक्सपेंस तो है लेकिन पे नहीं किया गया, तो बेटे इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, वो इस साल का एक्सपेंस तो है। तो एक्सपेंस बनाने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, ऐड, सेम सब्सक्रिप्शन की तरह, बस वो इनकम थी, ये एक्सपेंस है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस पेड इन एडवांस। लास्ट ईयर आपने एडवांस में किसी को सैलरी दे दी थी, बट वो काम तो इस ईयर करेगा ना जितनी उसको एडवांस सैलरी मिल रही है, तो ये जो एक्सपेंस है वो इसी साल का होना चाहिए, इसलिए आप इसे क्या कर देंगे, प्लस। और आपने इस साल किसी और पार्टी को एडवांस में दिए हैं सैलरी, वो तो नेक्स्ट ईयर के हो गए, तो आप उसे क्या कर देंगे, माइनस। जैसे हमने सब्सक्रिप्शन का किया था सेम पॉइंट है, बस बारी बारी में यही रिपीट कर रहा हूँ। वो इनकम था और ये एक्सपेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग की आइटम्स आ जाएंगी। सेम आपका इलस्ट्रेशन 33 है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब and from the given additional information prepare the expenditure on account of salary for the year ending and show the salary item in income and expenditure account balance sheet। आपको दे रखा है एक्सट्रैक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट 15 का, तो आपको 3 इयर्स का डाटा गिवन है, तो हमें 3 इयर्स का लेके क्या करना है। अगर हम 3 इयर्स का एक साथ उठाएंगे तो लास्ट ईयर का भी हटाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का भी हटाना पड़ेगा, तो हम इस साल का सिर्फ 280 उठा लेंगे। जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो कितना ले लेंगे, 280। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में है बेटे 25, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 45, सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर का है, तो ये यहाँ दिखा दिया। अब देखते हैं, ये तो मैंने बैलेंस शीट की आइटम बता दी कि ये बैलेंस शीट में ऐसे होना है। अब हम क्या करें, आपको यहाँ दिया हुआ है सैलरी 280 और इधर कह रहा है कि आपका जो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 25 है। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। इसमें से बेटे आपने पे कितना किया है, 20, तो इसका मतलब लास्ट ईयर के अभी भी आउटस्टैंडिंग 5000 रिमेनिंग है, तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5000 पहले वो दिखाओ जो लास्ट ईयर के बच गए। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन लगा है, ऑन का मतलब ये टोटल है, यानी इसमें जो लास्ट ईयर के पेंडिंग बचे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर के पेंडिंग थे बेटे 5, तो मींस इसमें इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने हुए, 40, तो आप यहाँ पे इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने प्लस कर देंगे, 40, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी 40, क्योंकि दोनों को जोड़ के 45 बनेगा। ऑन लगा हुआ है बेटे, जैसे मैंने आपको सब्सक्रिप्शन में ये बात समझाई थी। सैलरी पेड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड में दिखाया, और ये लास्ट ईयर पे की गई थी लेकिन है तो इस साल का एक्सपेंस, तो आप इस साल क्या कर देंगे, प्लस। तो ये आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया, क्लोजिंग की बैलेंस शीट बना दी। और एक चीज़ और, जो ये आपको यहाँ गिवन था वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस आपने पे किया है, प्रीपेड है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसे शो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 ऑफ नेताजी सुभाष क्लब इज एज फॉलो। आपको रिसिप्ट दे रखी है, पेमेंट दे रखी है, एंड दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब 500 एंड मेंबर सब्सक्रिप्शन 20 पर मंथ। पर मंथ है तो बेटे एनुअली कितना होगा, 240 इंटू 500 करेंगे तो हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन 1,20,000 बनना चाहिए।
तो साथ साथ पहले हम एडजस्टमेंट करते ही जाते हैं। तो हमने पहली एडजस्टमेंट रीड आउट की, तो सब्सक्रिप्शन उठाएंगे पहले, हमें 3 ईयर्स के दे रखे हैं, तो मैंने कहा लास्ट ईयर वाले हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे 1 लाख लिया और हमारा बनता था 120। तो इस ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए बेटे 20,000। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं, तो ये माना जाएगा ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितने थे 10 दिखा दिए क्योंकि वो सारे मिल गए, एंड क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए 20। तो आप इसे क्लोजिंग की बैलेंस शीट में शो कर देंगे, क्लोजिंग की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन। एंड ये जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो ये आपकी लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर दी है। इसके बाद है रेंट ऑफ क्लब 1500 पर मंथ है बेटे, 1500 पर मंथ, तो एनुअली 18,000 होना चाहिए। ज़रा पेमेंट साइड में चेक करते हैं रेंट कितना है 15, तो हम पहले यहाँ पे रेंट लेंगे 15, आउटस्टैंडिंग इसमें क्या कर देंगे प्लस, तो 18 बन गया। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है आउटस्टैंडिंग रेंट। इसके बाद है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी 2000 प्रीपेड है। तो बेटे ज़रा सैलरी चेक करें कितने हैं 20, तो 2000 माइनस कर दें क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है ये, और आप इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे प्रीपेड सैलरी के नाम से। इसके बाद कह रहा है इन 2014-15 यानी ओपनिंग में 50,000 वर डिपॉजिटेड इन द एफडी फॉर 3 ईयर्स कैरिंग 6% इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो हमें एफडी दिखाना पड़ेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 3000 एनुअल। तो ज़रा देखें हमें इंटरेस्ट कितना दे रखे हैं 1500, तो पहले 1500 लिया, जो एक्रियूड था वो प्लस किया, और इस साल का एक्रियूड एसेट बैलेंस शीट में हम शो कर देंगे एक्रियूड इंटरेस्ट। इसके बाद क्या कह रहे हैं अदर एसेट्स, स्टार्टिंग में फर्नीचर तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, डेप्रिसिएशन लगाना है 10% फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, ये सबसे लास्ट में देखेंगे। अब आते हैं हम रिसिप्ट साइड में, कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन आप दिखा चुके, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम साइड में, एंड इंटरेस्ट आपका हो चुका है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी दिखा देंगे, वाटर पावर, न्यूज़पेपर्स, फर्नीचर परचेज किया है बेटे, ओपनिंग में कितना फर्नीचर था 80, तो क्लोजिंग में 80 + 50 130, और 10% डेप्रिसिएशन कह रहा था वो लगा दिया, और ये डेप्रिसिएशन इनकम और एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद है रिपेयर टू फर्नीचर, तो जस्ट नॉर्मल रिपेयर है, आप रिपेयर में दिखा सकते हैं, रिफ्रेशमेंट दिखा देंगे, क्लोजिंग बैलेंस कैश का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश बैलेंस। अब देखते हैं हम पहले बैलेंस शीट, टोटल किया तो हमारा यहाँ पे कैपिटल फंड निकला, इस कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट आउट कर देंगे, सेंड कर देंगे कैपिटल फंड। और एक चीज़ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना रह गया था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40 के थे, तो एज इट इज़ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाए 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, एंड 4000 इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दिया। अब इसको क्लोज किया तो यहाँ पे सरप्लस निकला, और सरप्लस को कैपिटल फंड में बेटे क्या कर देंगे प्लस, और दोनों साइड हमारी क्या हो जानी चाहिए टैली। एक बार चेक कर लें ओपनिंग की कोई आइटम रह तो नहीं गई, एफडी चला गया, फर्नीचर सब कुछ चला गया, तो हमने दोनों साइड को क्या करना है टैली। अगर टैली हो गया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, और बिल्कुल ईजी से, ये बड़ा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो आज आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे।